हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मिड टर्म एग्ज़ाम क्लास 12th पोल साइंस, ठीक है, इसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, आंसर देखेंगे और जैसे ही ऑथेंटिक आंसर की आएगी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, वहाँ से आप अपने आंसर मैच कीजिएगा। तो हो सकता है जो मार्क हो एक में कोई प्रॉब्लम हो भी सकती है, ठीक है। तो ऑथेंटिक आंसर की आएगी तो उसको बिल्कुल फाइनल मान के चलिएगा। और इवनिंग शिफ्ट के बच्चे बेनिफिशियल रहेगी वीडियो, क्योंकि पेपर देख सकते हैं कि किस तरह का पेपर आया है। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव, ए आंसर रहेगा। सेकंड का आंसर आपका ए हो जाएगा। थर्ड का आंसर आपका डी हो जाएगा, ओजोन परत। फोर्थ का आंसर सी रहेगा। फिफ्थ का आंसर भारत के रियासतों में एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सिक्स्थ का आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। फर्स्ट का आंसर ए, सेकंड का आंसर ए, थर्ड का आंसर डी, फोर्थ का आंसर सी, फिफ्थ का आंसर सी, सिक्स्थ का आंसर बी। उसके बाद सेवन्थ देखिए, काल क्रमानुसार में व्यवस्थित करना है तो आंसर ए हो जाएगा। एट्थ का आंसर ए, दोनों सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 9 में केंद्रीय मूल्यों को दर्शाता है तो क्या है? पर्यावरण की संरक्षण। 10th का, इसमें पहला तो सत्य है लेकिन ये जो है सत्य नहीं है, तो आंसर हमारा सी रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, इसमें ए आंसर हो जाएगा। 8th का आंसर ए हो जाएगा। 9th का आंसर सी हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। 10th का आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, वैश्वीकरण नव उपनिवेशवाद को किस प्रकार बढ़ावा देता है? तो आंसर डी रहेगा। भारत में चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 1950 में। तो ये खंड ख दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉक थेरेपी, हमने जितने प्रैक्टिस पेपर किए दोनों ही प्रैक्टिस पेपर में मैंने आपको शॉक थेरेपी वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया था, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, दूसरी दुनिया के देशों की प्रमुख विशेषता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। तो बहुत ओवरऑल बहुत इजी पेपर है। देखिए शॉक थेरेपी का फिर से परिणाम दिए गए हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको पेपर कैसा लगा, ठीक है। तो ये 1950 आ जाएगा। यहाँ से सेक्शन सी, केस स्टडी क्वेश्चंस और देखेंगे हम। मैप बेस्ड है, केस स्टडी क्वेश्चन है, कार्टून बेस्ड है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में फर्स्ट का आंसर आपका सुरक्षा परिषद हो जाएगा। सेकंड का आंसर, अब तक सदस्यों की संख्या कितनी बार बढ़ाई गई है? 1 बार बढ़ाई गई है। वर्तमान में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने हैं? 5 हैं। एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के देशों को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता देने की मांग उठी है क्योंकि ये विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। उसके बाद मैप का क्वेश्चन दिया गया है आपको। फर्स्ट का इसमें सी हो जाएगा, सेकंड का ए हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। थर्ड का 5 और फोर्थ का बी। अब देखिए मैप बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। वह राज्य जहां 1957 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जो है वो बनाई गई थी, तो किसमें? केरल में। रफ़ी अहमद किदवई से संबंधित राज्य यूपी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी तमिलनाडु। और स्वतंत्रता के बाद भारत में की गई रियासत जो वो कौन सी थी? मणिपुर। तो इस तरह से आपको लिखना था। ये इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, ठीक है। ये केरला आ जाएगा, यूपी, नेक्स्ट में तमिलनाडु, देन मणिपुर। उसके बाद कार्टून दिया गया है, तो ये जो है कार्टून किसको दर्शा रहा है? ये चाइना को, ठीक है। किस देश से संबंधित है? चीन। ड्रैगन जो है इसमें किस प्रकार की शक्ति को प्रतिबिंबित करता है? राजनीतिक को करता है। क्लियर। कार्टून में दर्शाया गया व्यक्ति का संबंध अमेरिका से है। और 20 का आंसर रहेगा कि किस प्रकार रोका जा सकता है विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों को एकजुट करके। बाकी आंसर की आएगी तो वहाँ से कंफर्म कर लेना। इंग्लिश मीडियम में देख सकते हो, चाइना, देन पॉलिटिकल, देन अमेरिका, देन बाय इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से आपके जो है 6 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं। 27, 28 आसियान से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है आपका। 29 पारंपरिक और गैर पारंपरिक अवधारणा। ये मोस्टली क्वेश्चन आपके जो प्रैक्टिस पेपर कराए गए हैं वहाँ से आए हुए हैं। कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको प्रैक्टिस पेपर से कितना बेनिफिट मिला, ठीक है। तो जैसे ही
मार्किंग स्कीम आएगी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। मिलते हैं मार्किंग स्कीम के साथ।